नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा के बारे में। आपको पता है करंट अफेयर्स आना ही आना है और करंट अफेयर्स में प्रीवियसली अगर जो हम 2-3 सालों के एग्जाम्स को देखें, हम एएलपी के एग्जाम्स को देखें, हम चाहे ग्रुप डी के एग्जाम को देखें, ठीक है, चाहे एक और एग्जाम हुआ था उसके बारे में देखें, तो किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें करंट अफेयर्स में पढ़ने चाहिए, वैसे बहुत सारे मिल जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें से 20-22 टॉपिक आज मैंने डेली 20-22 नहीं है, वैसे बात करने का जो टोटल मैं देखूंगा तो इसमें से लगभग 30 से 35 टॉपिक आज मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत जरूरी है और उस टॉपिक को कहां से पढ़ सकते हो इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में करंट अफेयर्स के क्राइटेरिया की बात करें तो जीके वाले पोर्शन में 40 क्वेश्चन जीके में पूछे जाते हैं। 12 से 15 क्वेश्चन भी रह सकता है, 12 मान के चलो, मिनिमम 12 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स रहने वाला है। करंट अफेयर्स के बाद जिसके ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे साइंस के, इसलिए करंट अफेयर्स और साइंस का यहाँ पे बोलबाला रहने वाला है। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़े क्या ना पढ़े इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज बताना चाहेंगे, उससे पहले शुरू अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना जिससे सारे वीडियो के जो भी हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जो मैं आज आपको जो टॉपिक बताऊंगा सबका आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हमारा जो पीडीएफ नोट्स था वो अपडेट नहीं था, सितंबर तक दिया गया था, लेकिन अभी अपडेट करके नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। कंप्लीट 245 पेज का पीडीएफ नोट्स है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि उसमें भी बहुत सारे फ्री वाले नोट्स सेंड किए जा रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 56 टॉपिक आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे, साथ में मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। जैसा कि मैंने लिखा है करंट अफेयर्स में बाकी एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आप वहां से अगर जो पढ़ लेते, इसलिए रिवीजन लास्ट टाइम में आप उस पीडीएफ को जरूर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में मैथ का 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर भी मैंने तैयार किया है, उसकी भी पीडीएफ ले सकते हो। स्टैटिक जीके का तो आपको पता है, साइंस का पीडीएफ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना चाहिए, हर सेट में मान के चलो एक प्रश्न आपका यहां से आना है, राज्य राजधानियां और वहां उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के मुख्यमंत्री। और बात करूं स्पेशली कहां से पूछा जा सकता है, पिछले 2 साल में जहां जहां पे चुनाव हुए हैं उनका आप जरूर याद करना। उनका आप, वैसे मैं कहूंगा 28 राज्य हैं और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये कंफ्यूजन मत रहना क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश आप सोचोगे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख 2 अलग यूटी बन गया, तो यूटी बना तो एक 7 यूटी था, 7 यूनाइटेड टेरिटरी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जम्मू कश्मीर और क्या बढ़ा, लद्दाख, 2 यूनाइटेड टेरिटरी बढ़ा, तो 9 हो जाना चाहिए। लेकिन जो दमन दीव था उसको मिला दिया गया दादर नगर हवेली में, यानी कि ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक कर दिया, इसलिए 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य हैं वर्तमान में। अब यहां पे बात करें, यहां पे राज्य राजधानियां राज्यपाल मुख्यमंत्री आपको सब याद होना चाहिए। 28 राज्यों के और 28 राज्यों की राजधानियां तो याद ही होगी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लेना। और पिछले लास्ट 2 ईयर, 1 ईयर मत करो, इसको 2 कर लो, लास्ट 2 ईयर के जितने इलेक्शंस हुए उनका आप जरूर याद करोगे। उसके बाद यहाँ पे फॉरेन में अगर जो आते हैं हम विदेशों में, तो ये ध्यान रखना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पिछले 2, वैसे कोरोना जो चल रहा था उसमें विदेश यात्रा बहुत कम हुई, लेकिन पिछले 2 साल में जितनी यात्राएं हुई, मोदी हो या फिर राष्ट्रपति हो हमारे कोविंद साहब, उन्होंने जहां जहां पे जिस देश में गए, लेकिन एक काम करना, एशिया के जितने देश हैं उनके कैपिटल, उनकी करेंसी आप जरूर याद कर लेना। तो ये मैं बात कर रहा था, मोदी विदेश यात्रा वाले देश की राजधानी आपको पता होना चाहिए, जहां जहां पे गए हैं वहां की करेंसी पता होना चाहिए, यानी कि मुद्रा पता होनी चाहिए, वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ये होता है किसी देश में प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी देश में राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट होता है, जिसके साथ उनकी बैठकें ज्यादा होती हैं उनको आप जरूर याद करो। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां के राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है, इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें प्रमुख नियुक्तियां कौन क्या है, मोदी हो गए, प्रधानमंत्री हैं, मोदी की कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन क्या है, कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, ये सारी चीजें बेसिक नॉलेज आपको पूरा मंत्रिमंडल का होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्ट्री में कौन है, स्वतंत्र प्रभार, ये वीडियो मैंने दिया था करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने सब कुछ कराया था, स्वतंत्र प्रभार की मिनिस्ट्री कौन है। इसके अलावा आप इसरो के याद रख सकते, इसरो के प्रमुख कौन है, प्रमुख भारत की जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुख कौन है, ठीक है, IAS ये याद रख सकते हो, CBI के प्रमुख कौन है, या
या फिर आरबीआई के प्रमुख कौन है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सारा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रीवियसली क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, प्रमुख कंपनियां व उनके सीईओ और उनके संस्थापक, ये याद रखना। सब जो कंपनी है उसकी स्थापना किसने की थी और वर्तमान में उसके सीईओ कौन है, ध्यान रखना। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेट में आपका एक प्रश्न यहां से रह सकता है। जीआई टैग क्या होता है? आपका जैसे कोई उत्पाद है, ठीक है, जैसे गोरखपुर क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं, वहां पे टेराकोटा प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो गोरखपुर को दे दिया गया कि यहाँ पे टेराकोटा जो उद्योग है उसको हम जीआई टैग प्रदान करते हैं और यहाँ पे इस जो ये जो उत्पाद है या फिर ये जो उद्योग है इसको हम बढ़ावा देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग प्रदान किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्पाद और उनके शहर, इसका मैं एक वीडियो देने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो जीआई टैग की बात करें, जो हमारी स्टैटिक जीके की पीडीएफ है उसमें मैंने पूरा जीआई टैग के बारे में आपको दिया है। ब्रांड एम्बेसडर की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, क्रिकेट 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये सारे प्रश्न पिछली बार बार पूछे जा रहे थे हर सेट में, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीजें, जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी के से रिलेटेड 20-22 क्वेश्चन आपके बनते हैं। सीएए एनआरसी जो प्रमुख कानून था उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। धारा 370 और 35 ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें ऐड हो जाना। मैं पूरा इसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, तो स्क्रीनशॉट मत लो, कोई दिक्कत नहीं, टेलीग्राम में ऐड हो जाओ। राफेल आपको पता है ये रक्षा उपकरण है, भारत कहाँ से लिया, कौन सी कंपनी ने दिया, ये सारी चीजें आपके पूछा जा सकता है। कितने इंजन होते हैं, राम जन्मभूमि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और शिक्षा नीति जो नई वाली आई थी वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर से बोलते हैं, जीएसटी, सीएए एनआरसी, धारा 370-35 से राफेल और राम जन्मभूमि। अगर जो हम और बात करें, आईपीएल से क्वेश्चन हर सेट पे पक्का हो सकता है। आईपीएल में क्या देखना आपको, इस आईपीएल टीम के कप्तान कौन है, इस आईपीएल टीम के मालिक कौन है, और आईपीएल इस बार किसने जीती, मैन ऑफ द सीरीज कौन बना, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बना, ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। वुमेन T20 चैलेंज हुआ था, आपको पता है आईपीएल जब सीजन खत्म होने वाला था उसी सीजन में वुमेन महिलाओं का भी आईपीएल शुरू हुआ था, ये भी आपका दुबई में ही हुआ था। इसको किसने जीता, इसमें कौन कैप्टन था किस टीम का, ये भी आपको याद पूछा जा सकता है। अदर स्पोर्ट रिलेटेड 1-2 प्रश्न रह सकते हैं। अब इसरो के जो प्रमुख पिछले 2 साल के मिशन है इसको आपको देख लेना है। इसरो के आगामी 2 साल के मिशन है, इसको देख लेना। प्रमुख 2 सालों में आए तूफानों के, तूफान क्या, जैसे निसर्ग तूफान आया था, बहुत सारे तूफान आते रहते हैं, बंगाल में आया था, अम्फान तूफान आया था, तो ये सारे तूफानों के बारे में आपको पढ़ लेना है। कहाँ से शुरुआत हुआ था, कहाँ पे इफेक्टेड एरिया कौन सा है। रक्षा उपकरण प्रमुख जैसे राफेल हो गया, भारत ने कौन सी नई तकनीक विकसित की, डीआरडीओ ने कौन कौन से नए नए मिसाइल बनाए, ये सारी चीजें आपके बन सकते हैं। और लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलग अलग राज्य सरकारें जो है अलग अलग एप्लीकेशन रिलीज करती है, अलग अलग एप्लीकेशन जारी करती हैं। किस राज्य सरकार ने ये एप्लीकेशन जारी किया, या फिर आपसे बहुत सारे ऐप्स गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जारी करती है, उनको भी आपको याद रखना है। रक्षा उपकरण हो गया। लेटेस्ट बुक यानी कि जो 2 साल में पिछले जो भी नई किताबें आई हैं उनके राइटर कौन है, ये आपको देख लेना। प्रमुख युद्धाभ्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 देशों के बीच युद्धाभ्यास होते हैं, जो भी जैसे मालाबार हो गया, ठीक है, सिम्बैक्स हो गया, ठीक है, ये सारे युद्धाभ्यास होते हैं अलग अलग देशों के बीच। पिछले 2 साल में कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं ये आप याद देख लेना। सेना जो प्रमुख युद्धाभ्यास है। विभिन्न रिपोर्ट व सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंडेक्स जारी किया जाता है यहाँ पे, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया, ठीक है, प्रसन्नता रिपोर्ट हो गया, या फिर पासपोर्ट रैंकिंग जो जारी की जाती है ग्लोबल वाली, ये सारे बहुत, ये 7-8 हैं जो आपके पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हो। ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, जो हमारी पीडीएफ है करंट अफेयर्स का उसको मिल जाएंगे। बाकी और भी बहुत सारे हैं जो आपको स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ पे है, किस नदी के किनारे है, किस राज्य में है, किस शहर में है, और ये दुनिया की कौन से नंबर की ये जो मूर्ति है वो ये पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है ये किसकी प्रतिमा है ये पूछा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस उपनाम से जाना जाता है, ये सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं। कोरोना वायरस
एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, जरूरी नहीं हर सेट में है, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको करना होगा। मुस्लिम महिला अधिनियम आपको पता था, 3 तलाक सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने खारिज किया था, तो 3 तलाक से 1-2 क्वेश्चन हो सकता है जो कानून हटाया गया। ये बात करें केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, एक प्रश्न यहां से बन सकता है। महत्वपूर्ण पदक व सम्मान जो मिले हैं उसको देखना है। दिवस, इसकी बात करें, डेज की बात करें, आपका स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है, लेकिन खैर मैंने इसमें लिख दिया तो देख लेना। और 2019 में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला इस बार के रेलवे एग्जाम में बाघ की गणना की रिपोर्ट की गई थी। 2019 में बाघ गणना रिपोर्ट आई थी, कितने बाघ है कहाँ पे, भारत में, विश्व में, देश में, ठीक है। तो ये आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है 2019 का, ठीक है। ये भी आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। 2018 से 20 में जो मुख्य अतिथि आए थे गणतंत्र दिवस समारोह में, ठीक है। आपको पता है गणतंत्र दिवस ऐसे अभी ये किया जा रहा है कि जो ब्रिटेन के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वो भारत शायद आ सकते हैं, ये देखा जा रहा है नेक्स्ट ईयर, ठीक है, जो 26 जनवरी होगा उसमें। लेकिन अभी ये आपको वो तो बात का बात है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन 2018 से 20 के मुख्य अतिथि जो आए थे गणतंत्र दिवस समारोह में, उसको आपको देख लेना है। प्रमुख कृषि और खनिज उत्पादन स्थान मतलब कि जैसे गेहूं की बात कर लें, भारत में कौन सा राज्य उत्पादन में पहले स्थान पर है, विश्व में कौन सा देश उत्पादन में पहले स्थान पर है। खनिज में अगर जो हम बात करें, अभ्रक हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, उसमें भारत में कौन सा राज्य उत्पादन में पहले स्थान पर है, विश्व में कौन सा राज्य उत्पादन में पहला स्थान है, यहाँ से एक प्रश्न आपका बन सकता है। बाकी ये जो टॉपिक मैंने बताया इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैं टेलीग्राम में ये सारा सेंड कर दूंगा। ये सारे आपके टॉपिक हैं जो आपके करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी मैंने ये भी बता दिया आप कहां से पढ़ सकते हो, ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा आपको, टेलीग्राम, सॉरी, ये आप ले सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में हमारे और कौन कौन से पीडीएफ है, मैथ का मैंने गेस्ट पेपर बनाया, क्या बनाया, गेस्ट पेपर बनाया 500 क्वेश्चन का, ये आप ले सकते हो, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इतना टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इतना अच्छे से पढ़ लो, आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हो। बाकी आप लोग जानते हो क्या करना क्या नहीं करना। अगर जो आप स्टैटिक जीके का टॉपिक का वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी करंट अफेयर्स में इसको इन सारी जो भी चीज़ें मैंने बताया उसे पढ़ने की कोशिश करो। ये पीडीएफ ले सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बुक्स है, जो भी किताबें, वहाँ से पढ़ने की कोशिश करो। एक भी टॉपिक छोड़ना मत, जितने भी मैंने बताया सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग वीडियो पसंद आ तो लाइक कर देना, और चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब करके जाना, बाकी आप लोग के ऊपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।